आ गए हैं आपके लिए एक और कट ऑफ एनालिसिस लेके, जो कि बीए एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की है। खैर इसका पेपर हो गया। पेपर तो थोड़ा सा मॉडरेट और डिफ़िकल्ट के बीच ही था। और खैर इस पेपर में जो सवाल थे वो मेनली इंग्लिश और जीके के पूछे गए थे। इंग्लिश में जैसे कि आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस कई ज़्यादा थे। और जीके भी ठीक ठाक था, लगभग 20-22 के करीब जीके आया था। पर क्वेश्चंस जो थे वो डिफ़िकल्ट थे और आसान नहीं थे, इस वजह से काफ़ी दिक्कत आई। रीजनिंग नॉर्मल थी, ज़्यादा हार्ड भी नहीं और ज़्यादा इजी भी नहीं। खैर तो हम एनालिसिस करेंगे इस बीए एलएलबी एंट्रेंस की। तो खैर हम सबसे पहले आ जाते हैं सीट्स पे कि फैकल्टी ऑफ लॉ में कितनी सीट्स है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि एमयू अलीगढ़ में 120 सीट है, एमयू सेंटर मल्लापुरम में 60, एमयू सेंटर मुर्शिदाबाद में 60। तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे प्रेफ़र करते हैं वो मेन कैंपस के लिए करते हैं, क्योंकि मेन कैंपस में पढ़ना एक सपना रहता है हर बच्चों के लिए। और बीए एलएलबी जैसा कि आप जानते हैं एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो काफ़ी डिमांडिंग कोर्स है, इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहती है इसमें। तो खैर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सीट एलएलबी के लिए भी लाने के लिए, जो कि 3 साल का जो कोर्स है, जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, वो भी काफ़ी डिमांड पे थी। पर ऐसा कुछ अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ। तो अभी सिर्फ़ और सिर्फ बीए एलएलबी का ही पेपर होता है और इसमें भी काफ़ी डिमांड है लॉ के लिए। तो खैर सबसे पहले प्रेफ़रेंस अगर बच्चों की होती है तो वो क्या मेन कैंपस की ही रहती है, उसके बाद मल्लापुरम जो कि केरला में है, और तीसरा जो प्रेफ़रेंस होता है वो मुर्शिदाबाद जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो खैर ये रही सीट्स। अब हम आते हैं कि कट ऑफ कितनी हो सकती है बीएलएलबी के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बीएलएलबी की मेन कैंपस की। तो हमने इस वीडियो में क्या किया है कि हमने हर एक सेंटर पे कितनी कट ऑफ जा सकती है, हर एक कैटेगरी वाइज, वो आपके लिए इस वीडियो में बना के हमने किया है। तो खैर आप इस बात पहले हम स्टार्ट करें इससे पहले आप एप्रिशिएट करें हमारे मेहनत को, और वो जो सब्सक्राइब बटन है उसका गला आप दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियोस लेके आऊँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तो आपको सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो खैर मेन कैंपस एमयू में जो एक्सटर्नल जनरल स्टूडेंट्स है उसके आप समझ लीजिए कि पेपर तो थोड़ा सा मॉडरेट से डिफ़िकल्ट के बीच था। तो खैर कट ऑफ जो है बीएलएलबी की वो ज़्यादा ही जाती है। तो समझ लीजिए कि 56 से लेके 60 आपकी एक्सटर्नल जनरल की है। एक्सटर्नल ओबीसी की कट ऑफ जो है वो 54 से लेके 58। एक्सटर्नल एससी एसटी की कट ऑफ जो है वो 48 से लेके 51। इंटरनल जनरल की जो कट ऑफ है वो कम रहेगी, 47 से लेके 52। इंटरनल ओबीसी की 45 से लेके 49। इंटरनल एससी एसटी की कम जाएगी, जो कि है 43 से लेके 47। तो ये मेन कैंपस का है, जो कि बहुत कंपटीशन रहता है मेन कैंपस के लिए। खैर इसके बाद जो सेंटर है इसमें ये होता है कि अगर बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मेन कैंपस के ही ड्रीम करके आते हैं, और अगर उन्हें मेन कैंपस नहीं मिलता तो आगे वो छोड़ देते हैं। एमयू का जो आगे का वेटिंग लिस्ट में भरना हो वो ड्रॉप कर लेते हैं और किसी अलग सब्जेक्ट में या फिर अगले साल के लिए तैयारी करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं बीएलएलबी करना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, तो आप वेटिंग लिस्ट के बाद और भी देख सकते हैं, क्योंकि कई बार 2 वेटिंग लिस्ट निकल ही जाती है ऐसे कोर्सेज़ में, क्योंकि बच्चे जो है ना कई और सारे यूनिवर्सिटीज़ की भी फॉर्म भरते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि वो जब हट जाते हैं, वो बैकआउट कर लेते हैं, तो सीट वैकेंट रह जाती है, जिस वजह से आपको एडमिशन होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो ऐसी जितने भी वेटिंग लिस्ट की जो वीडियोस आएगी वो भी मैं इस चैनल पे डालूँगा। तो मेन कैंपस का आपने देख लिया। अब हम आते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो कि मल्लापुरम सेंट्रल के लिए जा सकता है। तो एक्सटर्नल जनरल के लिए 54 से लेके 58। एक्सटर्नल ओबीसी का कम 48 से लेके 51। एक्सटर्नल एससी एसटी का समझ लीजिए आप 47 से लेके 52 जाएगा। इंटरनल जनरल के लिए 45 से लेके 49। इंटरनल ओबीसी के लिए 43 से लेके 47। इंटरनल एससी एसटी के लिए 40 से लेके 45। तो ये मल्लापुरम सेंटर के लिए जा सकती है। मल्लापुरम सेंटर भी बहुत अच्छा सेंटर है, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है स्टूडेंट्स को वहाँ पे। तो खैर अब हम आते हैं मुर्शिदाबाद सेंटर के लिए, जो कि है वेस्ट बंगाल में। तो एक्सटर्नल जनरल के लिए जो कट ऑफ जो जाने वाली है मुर्शिदाबाद सेंटर के लिए वो है 48 से लेके 51। एक्सटर्नल ओबीसी के लिए जो कट ऑफ जाएगी वो 47 से लेके 52 है।
एक्सटर्नल SC ST के लिए जो कट ऑफ जाएगी वो 45 से लेकर 49 है। इंटरनल जनरल के लिए जो कट ऑफ जाएगी वो 43 से लेके 47। इंटरनल OBC के लिए जो कट ऑफ जाएगी वो 40 से लेके 45। इस बीच में अगर आपका आंकड़ा आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपके होने के चांसेस बहुत हाई है। इंटरनल SC ST का वो सबसे कम जाएगा जो कि मुर्शिदाबाद सेंटर में है, वो कि 38 से लेके 43 जाएगा। खैर इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी मैं MU के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन लेके आऊँ, वो चाहे रिज़ल्ट का हो, चाहे आपके आगे वेटिंग लिस्ट के जो आपके काउंसलिंग होते हैं उसका, बाकी सारे वीडियोस मैं इस चैनल पे डालने वाला हूँ। तो आपका कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।